आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, और ये दिया हुआ है कि लोकेट 3 प्लस अंडर रूट 3 ऑन रियल नंबर लाइन्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये मकसद है कि ये जो नंबर है 3 प्लस रूट 3, इसको आपको रियल नंबर लाइन पे दर्शाना है कि ये रियल नंबर लाइन पे कहाँ इसकी पोजीशन होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रियल नंबर लाइन्स है उसका प्रत्येक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब चूँकि यह एक रियल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि उस रियल नंबर लाइन पे इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस तरह से हैंडल करते हैं और ये कि किस तरह से रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ पेपर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक रियल नंबर लाइन ड्रा करने की हम लोग कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से इन सभी बातों को हमें समझने की ज़रूरत है और किस तरह से हम अपने को उस पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, यहाँ से ये कुछ मान लीजिए कि हम ये रही अपनी रियल नंबर, एक छोटी सी हम लोगों ने ले ली है लाइन। और अब देखना है कि हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा जो नंबर है वो कुछ है 3 प्लस रूट 3, इसको रिप्रेजेंट करना है हमें। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस स्केल को यहाँ पे रखते हैं और ये अपना, पहले आप जब इस नंबर को देखिए पहले तो इसमें आपको 3 यानी कि हमें पहले 3 पूरा बढ़ना है और उसके बाद से प्लस रूट 3 बढ़ना है। तो पहले 3 पूरा बढ़ना है और उसके बाद से प्लस रूट 3 बढ़ना है। आप यहाँ से आइए, देखिए ये 1 2 और क्या आ जाएगा यहाँ पे अपना पॉइंट है 3, ठीक है। यहाँ पे एक कट लगा लेते हैं, तो यहाँ पे अपना एक पॉइंट हो गया 3। अब हमारे पास रूट 3, अब रूट 3 के लिए अगर आप इस स्केल में जाते हैं तो कोई तो मेजरमेंट इसमें है नहीं। रूट 3 कैसे मापेंगे? ये तो हमें पता है कि अब ये 3 और इधर कहीं 4 के बीच में होगा या उससे आगे भी हो सकता है, क्योंकि अब 3 के आगे आने वाला है। लेकिन रूट 3 को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है। तो अब रूट 3 कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले तो ये हमारे पास एक समस्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल लेंगे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे अपना ये बन गया अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल। और जैसा कि आप समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बात करें तो अगर ये थीटा ले लिया जाए तो ये वाला जो साइड होगी ये वाली लंब हो जाएगी और ये 90 अंश का एंगल है। तो इसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण, यानी हाइपोटेनियस।
ये भुजा आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये बची हुई भुजा क्या हो जाती है, आधार, ठीक, यानी कि बेस। और अपना जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, यानी कि पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब चूंकि हमें क्या पद प्राप्त करना है, √3 प्राप्त करना है। √3 कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ पे ज़रा सा देखने की कोशिश करते हैं कि जब आप यहाँ से h निकालने की कोशिश करेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा इधर, यहाँ पे मिलेगा आपको p² प्लस b², यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू लीजिए कि अंदर में आपको 3 मिल जाए, तो √3 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए p की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या ले लेते हैं, √2। तो जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, और 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा √3। तो √3 तो आपको मिल गया, लेकिन अभी यहाँ पे एक और यहाँ पे समस्या आ गई कि √2 प्राप्त करेंगे। अब √2 प्राप्त करने के लिए फिर आप इसी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जैसे √2 के लिए क्या करेंगे, जैसे हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है, तो आप परपेंडिकुलर भी 1 ले लीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बेस भी क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा √2। मतलब ये है, मतलब आपको यहाँ समझना है कि √2 भी मिल जा रहा है और √3 मिल जा रहा है। अब जब ये √3 मिल जा रहा है तो ये क्या है, अगर जब ये √2 रहा होगा और ये 1 रहा होगा तो ये वाला जो कर्ण है इसकी जो लेंथ है ये √3 के बराबर रही होगी, और जब ये भी 1 रहा होगा तो ये वाली बेस, ये वाला जो कर्ण रहा होगा ये √2 के बराबर। यानी कि हमको √2 और √3 की लेंथ यहाँ से मिल जा रही है। तो अब इसके लिए चूँकि अभी हमको 3 तक तो यहाँ आ गए हैं, अब √3 जाना है, तो √3 जाने के लिए सबसे पहले हमें इस नंबर लाइन पे अभी √2 को लोकेट करना पड़ेगा, इसके आगे √2 को लोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस सवाल में एक और बात छिपी हुई है कि साथ ही साथ हम √2 को भी लोकेट कर सकते हैं। तो √2 बढ़ना है हमें, तो कैसे बढ़ेंगे, √2 बढ़ने के लिए यहाँ पे एक, चूँकि √2 के लिए क्या लेना था, आधार भी 1 लेना था, और ये मतलब बेस भी 1 लेना था, और लंब भी क्या लेना था, परपेंडिकुलर भी 1 लेना था। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 3 से 4 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपना बेस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू अपनी 1 हो जाएगी। और एक स्टेप आप इधर ऊपर की तरफ भी 1 जाइए, ठीक, और ये देखिए पूरा ये ग्रिड बना हुआ है, तो आप समझ रहे हैं कि ये सब आपस में बराबर है। तो यहाँ से आप यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकते हैं एक लाइन लेकर के, ये रहा आपका यहाँ, ठीक। तो ये आपको मिल गया, यानी कि ये लेंथ भी 1 है और ये लेंथ भी क्या हो गई, 1। अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पे कर्ण ड्रा करना है। ये आपका हाइपोटेनियस यहाँ पे ड्रा हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया, ड्रा हो गया। अब जब ये हाइपोटेनियस ड्रा हो गया तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 के बराबर हो जाएगी, √2 के बराबर हो जाएगी। अब आपको अब इस लेंथ को आगे लेके जाना है, क्योंकि अब देखिए, अब अगर आपको √3 प्राप्त करना है
तो यहाँ से आप समझ चुके हैं कि या आपको इसका बेस क्या ले लीजिए, इसका बेस ले लीजिए √2 और परपेंडिकुलर ले लीजिए 1, तो प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये √2 है। अब इसको बेस बनाएंगे। अब बेस बनाने के लिए इस पे कैसे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कंपास की मदद। ठीक है, तो यहाँ पे कंपास को चूज करते हैं और बड़े बेहतरीन वे में हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसके पॉइंट को टिका दीजिए। ठीक है, और ये अपनी ले लिए हमने लेंथ, और इस लेंथ को थोड़ा और छोटा करते हैं और उसी के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब आप ये चूज कर चुके हैं तो यहाँ पे अब ये हमारी हो गई है लेंथ। ठीक है, तो अब इसको बेस बनाने की करते हैं हम लोग कोशिश। इसको क्या करिए, यहाँ से पकड़िए और आप यहाँ ड्रा करेंगे तो ये अपनी हो जाएगी। अब यहाँ पे ड्रा हो गया, तो अब आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, अब इसको यहाँ से आप चाहें तो हटा सकते हैं, या अब आप ये वाली लेंथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन आप ले लीजिए। अब ये √2 के बराबर अपनी लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक √2 के बराबर हो गई। अब √2 के बराबर हो गई तो और अभी कितना लेना है आपको, इस पे 1 लेना है। अब आप यहाँ से इस पे आप 1 लेंगे, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक 1 लेंथ की यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। तो ये हो गया यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर लेंथ 1, क्योंकि ये ग्रिड जो दिख रहा है हल्का हल्का दिख रहा होगा, इसका लंबाई क्या है, 1 है। अब जब ये 1 हो गया तो अब फिर आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, फिर आप यहाँ पे बनाएंगे एक, यहाँ से ये खींचिए यहाँ पे हाइपोटेनियस, ये आपका हो गया यहाँ पे हाइपोटेनियस। और ये जो हाइपोटेनियस हुआ, अब आप इसकी लेंथ क्या समझ सकते हैं, ये जो काला वाला दिख रहा है इसका हाइपोटेनियस हो गया √3 के बराबर। √3 के बराबर क्योंकि आपने ये जो लिया है, ठीक है, ये √2 है, यहाँ से यहाँ तक √2 है और ये 1 है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस आपका मिल गया √3। अब फिर यहाँ पे आप लेंगे वही कंपास की मदद लेंगे। तो यहाँ पे चूँकि वहीं से चले हैं तो ये कुछ मान लीजिए कि लगभग ये अपना यहाँ तक थोड़ा सा और आगे खींच सकते हैं, और आप आराम से यहाँ खींचिए तो यहाँ पे आपका √3 आपका लोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया वो क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट आया है यहाँ पे ये √3, इस तरह से आपने √3 लोकेट कर लिया, और यहाँ से यहाँ तक आपने 3 लोकेट कर लिया। तो पूरा का पूरा अब जो √3 का ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना, √3 + 3 का, यानी यहाँ से कहाँ लोकेट हुआ था, ये आपका यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पे √3 को क्या कर पाए हैं,
लोकेट कर पाए हैं। जैसा मैं आपका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये कलर चेंज नहीं हुआ है, फिर भी आप समझिए कि ये जो लाइन आ रही है, ये जो लंबाई है ये पूरी की पूरी यहाँ से, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक खींचे तो ये जो लेंथ है, ठीक है, ये अपना हो गया नंबर लाइन पे किसका रिप्रेजेंटेशन, 3 + √3 का। तो इस तरह से किसी भी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ भी जैसे √7 की बात आएगी, जैसे √7 को रिप्रेजेंट करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले आप समझेंगे कि √7 हम कैसे प्राप्त करेंगे, और जैसे ही आपको √7 प्राप्त हो जाएगा फिर ऐसे ही लोकेट करते हुए आप नंबरों को बढ़ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी और आप इसको एंजॉय भी किए होंगे। ठीक, तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आपको ये वर्क पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको यहीं पे छोड़े जाता हूँ।